आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जो गुफ्तगू मैं करने जा रहा हूँ ये बहुत अहम गुफ्तगू है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर के आए, उस दीन में, कुरान में ये बात मौजूद है कि हमने तुम्हें कबीलों और ख़ानदानों में बांट दिया है ताकि तुम्हारी पहचान हो सके। इसलिए नहीं कि तुम गुरूर और तकब्बुर करो, बल्कि तुम्हारी पहचान के लिए, इस बिलट की पहचान के लिए। जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो मुस्लिम अक्सरियतों पर मुश्तमिल जो आबादी थी, उस आबादी को पाकिस्तान बनाया गया। उसमें सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा के ये सूबे जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की वहदत की अलामत बने। यहाँ पर महाजिर जो थे, जो उर्दू बोलने वाले थे, जो बानियाने पाकिस्तान, जिन्होंने जिद्दोजहद आज़ादी की, जिन्होंने तहरीक आज़ादी चलाई, वो उस इलाक़ों से ताल्लुक़ रखते थे ज़्यादातर जहाँ मुस्लिम अक्सरियत नहीं थी। तो जब वहाँ फसादात हुए और जहाँ उन्होंने अपने घर बार लुटाए और सब कुछ छोड़कर इस पाक वतन में इसलिए आए कि यहाँ इस्लाम की, दीन की सरबुलंदी होगी और इस यहाँ पर आज़ादाना तौर पे हम मुसलमान मिल कर के एक मुमलिकत कायम करेंगे। तो जब वो बानियाने पाकिस्तान हिजरत कर कर यहाँ आ गए, उस हिजरत के बाद किस तरह दीगर कौमों ने उन्हें शुरू में तो गले लगाया, लेकिन जब देखा कि ये हर चीज़ में आगे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो इनको दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। उस हर मुमकिन कोशिश के अंदर एक कोटा सिस्टम एक बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा कर रहा था। उस आने वाले लोगों की नस्लों के लिए उनकी तालीम की राह में रुकावट था, उनकी नौकरियों की राह में रुकावट था। और फिर यहाँ पर एक वो तबका भी था जो इस्लाम के नाम के ऊपर तहरीकें चला रहा था, जो इस्लाम के नाम के ऊपर आगे मामलात को लेकर बढ़ रहा था। तो ऐसे में एक नुमाइंदा जमात की ज़रूरत महसूस हुई और अल्ताफ़ हुसैन बानी कायद MQM ने अपनी जमात बनाई और उनके सोच, उनका फ़लसफ़ा, उनका नज़रिया जो था, उसने एक तशक्कुस महाजिर कौम को दिया और ये महाजिर कौम आगे परवान चढ़ती चली गई। और उनके होते हुए, उनकी सोच और फ़लसफ़े के तहत इन्होंने वो मामलात किए यहाँ पर जिससे महाजिर बच्चे आराम से, उनको नौकरियां भी मिलती थी, उनको जो है तालीम के शोबे में भी आसानियां फराहम होती थी। ये उन अशराफिया को बेहतर ना लगा कि ये क्या हो रहा है कि एक मुतवस्सित तबके के लोग हम पर हावी होते जा रहे हैं। तो अशराफिया ने उन्हें कुचलने के लिए जो साजिशें तैयार की, 1992 और 1998 का बदतरीन ऑपरेशन, जिसमें कई नौजवान, कई 2 नस्लें महाजिरों की वो बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई, ज़मीन के नीचे चली गई और बहुत से मिसिंग पर्सन्स हुए। ऐसे में जब इसको फिर भी ना ख़त्म किया जा सका तो सबकी नज़रें ये ठहरी कि इनके अंदर कुछ साजिशी अनासिर को भेज दिया जाए और पैसे की फरावानी दिखाई जाए। उस पैसे के बलबूते पर जो लोग बिके और बिकने के बाद उन लोगों ने वो काम किया जो कि गद्दार करते हैं, जो अमानतदार अमानत नहीं देते, अमानत में ख़यानत कर देते हैं। जहाँ कश्त व खून का बाजार गर्म किया गया, वो किसी से ढका छुपा नहीं। मैं यहाँ ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मेरा किसी भी मजहबी या लिसानी जमात से कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। मैंने जो कुछ तहकीक किया, जो मुझे सच नज़र आया, जो हक़ नज़र आया, वो मैं बयान कर रहा हूँ। हो सकता है मेरी बात से आप मुत्तफ़िक़ ना हो, लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो मेरी तहकीक के मुताबिक सच और हक़ है और ये बोलना मेरा फ़र्ज़ बनता है। फिर एक मिसिंग पर्सन्स के हवाले से एक प्रोटेस्ट हुआ प्रेस क्लब के ऊपर। उस प्रोटेस्ट के अंदर इतना जोश और वलवला पैदा कर दिया गया और इतनी ज़्यादा बातें की गई एक तबके की तरफ से कि वहाँ से बानी कायद ने वो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, वो गलत अल्फाज उनके मुंह से निकलवाए गए और वो ज़बरदस्ती निकलवाए गए, जिसके बाद में उन्हें भी एहसास हुआ और उन्होंने बाकायदा राइटिंग में माफ़ी मांगी। अल्ताफ़ हुसैन की माफ़ी को क्यों नहीं कबूल किया जाता? उनकी माफ़ी को कबूल करना चाहिए। ये सोचना होगा रियासत को कि इस माफ़ी को कबूल करे, ताकि तो आज जो हाल कराची का हो गया है, जिसे तारीकियों में ढकेल दिया गया है, जिसे कश्तो खून में अभी भी डुबोया जा रहा है। अब माशी कत्लेआम यहाँ आम है। एक आम आदमी 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है, बच्चे स्कूलों और कॉलेजों के अंदर एडमिशन को तरस रहे हैं। कोटा सिस्टम बुरी तरीके से एक लटकती हुई तलवार है जो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए जारी कर दिया गया है। इन तमाम चीज़ों को, इन हक़ाइक़ को सोचना होगा। इस रोशनियों को, शहर को दोबारा रोशनियों का शहर बनाना होगा। हमें अब मुत्तहद होना होगा, हमें एक होना होगा उस सोच, उस फिक्र और उस फ़लसफ़े के साथ जो असल फ़लसफ़ा है, जो इस शहर से, इस मुल्क की मईशत के पहिए को चलाने का सिलसिला, इस मुल्क को मुस्तहकम करने का ज़रिया है। अब हमें उन तमाम सोचों पर एक आना होगा। उस वक्त ARY के दफ्तर पे जब हमला हो गया तो वो हमला करने वाले लोग कौन थे ये आज तक नहीं पता चला, क्योंकि जो प्रोटेस्ट के अंदर ख़वातीन बैठी थी वो कोई और हैं और जो वहाँ हमला कर रही हैं वो कोई और है। वीडियोस निकाली जाएँ और तहक़ीक़ात की जाए कि ये सब किसके कहने पे और वो ख़वातीन कौन थी जो वहाँ हमला कर रही थी, जो वहाँ पर और इसी तरह अभी जियो के दफ्तर पे हमला हुआ, उनकी गिरफ्तारियाँ क्यों नहीं
नहीं अमल में लाई जा रही, उनकी गिरफ्तारियों को अमल में लाया जाए। क्यों कि इस सूबे को एक डिसबैलेंस की तरफ ले जाया जा रहा है, कुछ कौम परस्त उभर कर सामने आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और ये किस लिए हो रहा है, ये सोचना और समझना रियासत की जिम्मेदारी है और ये उस पर सवालिया निशान है। हमें अब जाग पाकिस्तानी जाग का नारा लगाना है और आगे बढ़ना है। हमें पाकिस्तानियों को उठाना है, पाकिस्तानियों को बढ़ाना है और पाकिस्तान की मईशत के पहिए को चलाकर दुनिया में झंडे गाड़ने होंगे। सोचिए पाकिस्तानियों, हमें क्या करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।